Welcome students, recite Drushi please. Today we are going to discuss questions of chapter number 8. Question number 1. What was the advice, क्या नसीहत थी given by अनुशेरवा जो कि अनुशेरवा ने दी to his people अपने लोगों को, और what advice क्या नसीहत did नुशेरवा give to his courtiers अपने दरबान and officers और अफसरान को उसने क्या नसीहत की. नुशेरवा एडवाइस द पीपल उसने लोगों को नसीहत की नॉट टू टेक एनीथिंग कुछ भी ना लेने की फ्रॉम एनी बॉडी किसी से भी बाय यूजिंग फोर्स ताकत के इस्तेमाल से. इट क्रिएट्स ये पैदा करता है क्रुएलिटी जुल्म विच काजेज डिस्ट्रक्शन जो कि तबाही का सबब बनता है. देयर फॉर इसलिए दे शुड बी काइंड उन्हें मेहरबान होना चाहिए एंड जस्ट और मुनसिफ होना चाहिए इंसाफ पसंद होना चाहिए इन देयर डीलिंग्स अपने मामलात में विद अदर्स दूसरों के साथ. नंबर 2. व्हाट वाज द रेमेडी क्या उसकी एक तजवीज़ थी तदबीर थी सजेस्टेड बाय द या उसका इलाज था सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस जो कि उत्बा ने तजवीज़ किया फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग बादशाह की बीमारी के लिए क्या इलाज तजवीज़ किया. द किंग वॉज सफरिंग फ्राम अ पेकुलियर डिजीज़ बादशाह एक मखसूस बीमारी में मुब्तला था. द फिजिशियंस उत्बा या मुआलजीन सजेस्टेड उन्होंने मशवरा दिया तजवीज़ किया दैट द बाइल ऑफ अ यंग बॉय एक नौजवान लड़के का पिता विद सर्टन क्वालिटीज़ जिसके अंदर के मखसूस खसूसियात हों कुड बी हो सकता था द ओनली रेमेडी वाहिद इलाज फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग बादशाह की बीमारी के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा एंड स्माइल और मुस्कुराया. वन द पेरेंट्स जब वालदैन द किंग बादशाह एंड द काजी और काजी एग्रीड टू वो मुतफिक हो गए टू किल द बॉय लड़के को मारने पे टू गेट हिज बाइल उसका पिता हासिल करने के लिए. ही बिकेम होपलेस तो वो मायूस हो गया नाउमीद हो गया. एट दैट क्रिटिकल मोमेंट उस नाजुक लम्हे पे द बॉय लुक टू द स्काई लड़के ने आसमान की तरफ देखा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया. ही वाज वो था इनफैक्ट द हकीकत कंप्लेनिंग टू शिकायत कर रहा एंड सीकिंग जस्टिस और इंसाफ तलब कर रहा था फ्रॉम गॉड अल्लाह से अगेंस्ट के ख़िलाफ़ द ब्रूटैलिटी ऑफ द पीपल लोगों के जुल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह से शिकायत कर रहा था अल्लाह से इंसाफ तलब कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी काजी का क्या किरदार होना चाहिए. अ काजी शुड डू जस्टिस टू ऑल एक काजी को सबके साथ इंसाफ करना चाहिए. ही शुड सपोर्ट ट्रूथ ओनली उसे सिर्फ सच्चाई की सच की हिमायत करनी चाहिए. ही शुड बी ही शुड बी ऑनेस्ट उसे ईमानदार होना चाहिए एंड जस्ट और मुनसिफ होना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस तमाम हालात में हर किस्म के हालात में. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द किंग वीप बादशाह क्यों रोया. व्हेन द किंग हर्ड द वर्ड्स ऑफ द बॉय जब बादशाह ने लड़के के अल्फाज सुने ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ एंड सेल्फिशनेस और अपनी खुदगर्जी का. ही वॉज डीपली मूव्ड वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ एंड ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स और अपने आंसू पे काबू ना पा सका. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द किंग रिकवर बादशाह कैसे सेहतयाब हुआ. द किंग रियलाइज हिज फॉल्ट बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड गेव अप उसने तर्क कर दिया छोड़ दिया द आइडिया ख्याल ऑफ किलिंग द बॉय लड़के को मारने का. द बॉय लड़का हिज पेरेंट्स उसके वालदैन एंड द पीपल और लोगों ने पेड फॉर हिज रिकवरी उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की. सो अल्लाह टुक पिटी ऑन हिम अल्लाह ने उस पर तरस खाया एंड ही रिकवर्ड इन अ फ्यू डेज और वह चंद दिनों में सेहतयाब हो गया. वर्ड सिनोनिम्स इसके डिस्कस कर रही हूँ. ओके जी. परपेचुअली हमेशा के लिए यूनिवर्सलिटी कहते हैं आफाकियत को आलमगीरियत यूनिवर्सल से ये वर्ड आया है. नेक्स्ट है पैराबल पैराबल कहते हैं हकायत कहानी ऐसी कहानी जो सबक आमोज़ हो. डिस्कवर दरियाफ्त करना. वरियन वरियन कहते हैं तर्जमे को एप्टली मुनासिब तौर पर. कलनरी बावर्ची खाना किचन से रिलेटेड. कैलेमिटी मुसीबत. टॉसिंग हिलना. इनकन्वीनियंट तकलीफ दे. क्वाइट पुरसकून. ट्रेम्बल कांपना. इनकन्वीनियंस बेआरामी. पेसिफाई पुरसकून करना. अनइजीनेस बेचैनी परेशानी. डिसप्लीज नाखुश. क्वाइटन खामोश कराना. फेवर मेहरबानी. क्वाइट खामोश. अपीयर्ड नज़र आना लगना. स्ट्रेंज अजीब. कंप्रीहेंड समझना. सेफ्टी हफाजत. वर्थ कीमत वैल्यू. मिसफॉर्च्यून बदकिस्मती. फेमस मशहूर. प्रेजेंटेड पेश किया. कस्टम रवाज. ट्रिफलिंग मामूली. फाउंडेशन बुनियाद. ऑपरेशन जुल्म. इन लार्ज इजाफा किया. मैग्नीट्यूड साइज. टायरेंट जालिम या जाबर. कर्स लानत.
अबाइड्स रहना, सीरियसली शदीद, रिकवरी सेहतियाबी, वैनिश ख़त्म होना, क्योर्ड इलाज किया गया, इलाज किया, इंडिविजुअल शख्स या पर्सन, समन्ड बुलाया, कंसेंट रजामंदी, डिक्री हुक्मनामा, एग्जीक्यूशनर जलाद, स्लॉटर ज़िबा करना, अफेक्शन मोहब्बत, ट्रैश कूड़ा क्रिकेट, स्लेंग ज़िबा करना, रिफ्यूज पनाह, ब्रुटैलिटी जुल्म, बर्बरियत, डिस्टर्ब परेशान, इनोसेंट मासूम। दिस इज़ पेयर ऑफ नंबर 9, सी वाला 9 है जी। कैनन, CANNON, कैनन पुरानी किस्म की तोप। द कैनन वाज फायर्ड, तोप से फायर किया गया। CANON, कैनन असूल। लर्न द कैनन ऑफ ग्रामर, ग्रामर के असूल सीखें। कैनवस, CNVAS कैनवस, खुरदरा कपड़ा। दिस बैग इज़ मेड ऑफ कैनवस, ये बैग कैनवस का बना हुआ है। CNVASS कैनवस, वोट मांगना। ही इज़ कैनवसिंग फॉर द मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग के लिए वोट मांग रहा है। नंबर 11, CATTLE कैटल, मवेशी। आई सा मैनी कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने खेत में बहुत से मवेशी चरते हुए देखे। KETTLE कैटल, केतली। वाटर इज़ बॉइलिंग इन द केटल, केतली में पानी उबल रहा है। कास्ट, CAST कास्ट, डालना फेंकना। ही कास्ट इज़ वोट इन माई फेवर, उसने मेरे हक में वोट डाला। CASTE कास्ट, ज़ात या फ़िरका। आई डो नॉट लाइक कास्ट सिस्टम, मुझे ज़ात पात का निज़ाम पसंद नहीं। CUST कोस्ट, मोल होना, कीमत होना। दिस हाउस कॉस्ट हिम ₹15,000, ये घर उसे 15,000 रुपये में पड़ा। वैसे काफ़ी मुझे लगता है पुराना सेंटेंस है, 15,000 में तो अब मतलब घर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। यूज़ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटे, ये ना इसको प्लीज़ बिल्कुल भी आप मुश्किल ना समझें, ये आपका स्पेयर काम है भाई, ये तो इंतहाई आसान सा, और इसको अंडरस्टैंड करें, इसको रट्टा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको समझ लेंगे ना तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखें, आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, वी जनरली स्पीक उर्दू इन कॉलेज, और हमारे पास देखिए ऑप्शन है, स्पीक, स्पीक्स, स्पोकन, हैव स्पोकन। आपके पास वर्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ जनरली, जनरली। अब अमूमन, बिलअमूम, तो ये क्या है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है ना, जहाँ पर हैबिचुअल एक्शन होगा वहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। अच्छा, अभी वो चलते चलते याद आ गया, कल स्टूडेंट्स कह रही थी जी आप हमें टेंसेस करवा दें, एक्सरसाइजेस हम खुद कर लेंगे। तो बेटे ऐसे नहीं होता है। टेंसेस वाला काम जो है ना, ये बेसिकली वो है जो आप लोग शायद कोई 3-4 क्लास से करते आए, शायद नहीं, यकीनन। और अब फॉर योर सेक, फॉर योर इजीनेस, मैं यही कर सकती थी, मैंने वो ग्रुप में शेयर किया है स्ट्रक्चर, आप काइंडली उसको देख लें। यहाँ पे जो भी सेंटेंस आता है मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वी जनरली स्पीक उर्दू, अब हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑब्वियसली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपका वो जो स्पोकन वाला ऑप्शन है वो भी गलत है, रॉन्ग है, और हैव स्पोकन वो भी रॉन्ग है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं, स्पीक और स्पीक्स। तो वी के साथ हम एस या ES का एडिशन नहीं करते, इसलिए यहाँ पर स्पीक आएगा। नेक्स्ट है नंबर 2, ही डज़ नथिंग बट प्ले। ही डज़ नथिंग, व्हाट डज़ दैट मीन, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर प्लेड भी नहीं लगा सकते, आप वुड प्ले भी नहीं लगा सकते, आप हैज़ प्लेड भी नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर प्ले ही पुट करेंगे। वी सॉ हर गो आउट ऑफ द रूम। वी सॉ हर, हमने उसे देखा कमरे से बाहर जाते हुए, तो इसलिए आप यहाँ पर गोज़, टू गो, विल गो नहीं बल्कि गोइंग यूज़ करेंगे। बाय नेक्स्ट मे, अगले मई तक या अगले जो मई का महीना है उस तक। आई राइट दिस बुक। अब देखें, अगर उर्दू में भी इसको चेक करें ना कि मई के अगले महीने तक मैं ये किताब लिख चुकी होंगी, तो रोट भी नहीं आ सकता, हैव रिटन भी नहीं आ सकता, हैड रिटन भी नहीं आ सकता, विल हैव रिटन आएगा, ठीक है। नंबर 5, व्हेन द फ़ोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बजी। ही हैव आ बाथ। अब इज़ हैविंग, वाज हैविंग, हैड, विल हैव। इज़ हैविंग तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अब पास्ट में बात करें, व्हेन द फ़ोन रैंग, तो इसका मतलब आपने जो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है वो भी पास्ट में ही सिलेक्ट करना है, इसलिए इज़ हैविंग और विल हैव। इज़ हैविंग प्रेजेंट में है, विल हैव फ्यूचर में, ये दोनों तो इसको टोटली आप रिजेक्ट कर दें। दूसरे 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, वाज हैविंग एंड हैड। अगर आपके पास होता ना ही, हैव और साथ में होता टेकन अ बाथ, तो यहाँ पर आपने हैड यूज़ करना था, मतलब
जब फ़ोन की बेल आई वो नहा चुका था। सेकेंडली उसमें ये होता है कि वहाँ पर उसके साथ आपके पास वर्ड्स होने थे आफ्टर या बिफोर वाला, कि उससे पहले या उसके पहले वाला, ठीक है, पहले वाला ऑप्शन होना था, बाद में तो सूट नहीं कर रहा पहले वाला। इसलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके पास सही बच रहा है, दैट इज़ वॉज हैविंग। नेक्स्ट है नंबर 6, नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं जी, रिमेन्ड, विल बी रिमेनिंग, हैड रिमेन्ड, रिमेन। तो विल बी रिमेनिंग, हैड रिमेनिंग, टोटली इसको रिजेक्ट करें। दूसरे ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, रिमेन्ड और रिमेन। ए और डी वाले ऑप्शन की बात कर रही हूँ। तो डी वाला ऑप्शन सूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं सूट कर रहा? क्योंकि नन का जो वर्ड है इसको हम सिंगल पर्सन, मतलब एक चीज़ को ये शो करता है सिंगुलर के लिए, और इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं या मेन वर्ब यूज़ करते हैं वो उसके सिंगल के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। लाइक अगर रिमेन है तो रिमेन नहीं, रिमेन्स आना था, इसलिए हम रिमेन को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम रिमेन्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 7, द पुअर बी हेटेड बाय द रिच। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर आएगा। प्रॉमिस दैट यू अबाइड बाय द रूल्स, वादा करें कि आप कानून की पैरवी करेंगे, इसलिए यहाँ पर अबाइडेड नहीं आएगा, विल अबाइड आएगा। A thief break into the house last night। और देखें जी, जहाँ पर कोई आपके पास ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर ब्रोक सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 10, लास्ट वीक वी हैंग सो मैनी पिक्चर्स ऑन द वॉल। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास है हैंग्ड, हैड हैंग्ड, हैंग, हंग। अच्छा, अगेन क्लू आपको देती हूँ, इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना है, और अब पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हैंग्ड ये भी पास्ट है और हंग ये भी पास्ट है, तो यहाँ पर हंग आना है। हैंग्ड क्यों नहीं आना? क्योंकि हैंग होता है फांसी पे लटकाना और हंग होता है किसी तस्वीर को लटकाना। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 3, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली यहाँ पर आर आएगा। और नेक्स्ट है द सन राइज इन द ईस्ट, राइज नहीं राइजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना है, एक नेचुरल फिनोमिना है। नेक्स्ट है नंबर 3, इट इज़ आई हु बी इन ट्रबल। देखिए, जब इस तरह से आपके पास सेंटेंस आया ना, तो आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपना ये जो सब्जेक्ट है ना हु से पहले वाला, इट इज़ से बाद, लाइक जो आपका इज़ के ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, हु एम इन ट्रबल। अगर आपके पास यहाँ पे होता ही, इट इज़ ही, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना था, हु इज़ इन ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टे हेयर अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, जब तक कि ये सब्ज़ हो जाती है। नंबर 5, हु सिंग इन सच आ ब्यूटीफुल वॉइस। तो हु इज़ सिंगिंग, कौन गा रहा है। आई होप दैट ही पास द एग्जामिनेशन, मुझे उम्मीद है कि वो इम्तहान पास कर लेगा। I hope that he will pass the examination. The children look forward to this a holiday for months। अब कई महीनों से देखते रहे थे या देख रहे हैं, तो क्या मतलब है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपके पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, हैव बीन लुकिंग, आपने सी वो वाला सेलेक्ट करना है। इफ़ शी वर अ ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छा अब ये देखिए, वर देख के आपको एक्सरसाइज नंबर 1 का सेंटेंस याद आया कि अगर वो एक खूबसूरत लड़की होती तो वो उससे शादी कर चुका होता। उर्दू से भी सेंस क्लियर हो रही है, तो फिर आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने वुड हैव मैरिड सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है इफ़ ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट आबिद, अगर उसने आबिद के ख़िलाफ़ साजिश की, ही पनिश फॉर दैट, तो उसे उसकी सज़ा दी जाएगी, तो वुड भी पनिश यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू वर्क इन कोलैबोरेशन, अगर आप इकट्ठे होकर साथ में काम करते हैं, आप जो है वो तरक्की करेंगे, तो यहाँ पर यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस आएगा। अच्छा, ये जो लास्ट वाले 3 है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा तो आपको समझाने की कोशिश की है उर्दू के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसका इंग्लिश में भी ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में मैं वो सिखाऊंगी, ठीक है।